नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का असम का दौरा। गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे मध्य प्रदेश की वस्त्र उद्योग नीति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने असम सरकार की तारीफ भी की है। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह असम का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वस्त्र उद्योग भंडार के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण पहल है और यही वजह है कि सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। टेक्सटाइल उद्योग नीति, आधुनिक अनुकूल वातावरण, निवेश के अवसर और राज्य में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का यह अवसर है। ऐसे में सम्मेलन मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, लोकल फॉर वोकल जैसी राष्ट्रीय नवाचार पहल को और मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम है। तो गुवाहाटी की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा है। वस्त्र उद्योग नीति के अवसर को बढ़ावा देने के मद्देनजर ये बड़ी पहल की जा रही है। तो गुवाहाटी की ये तस्वीरें, जब टेक्सटाइल उद्योग नीति, आधुनिक अनुकूल वातावरण, निवेश का अवसर और राज्य में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान देने की दिशा में एक कड़ी है। तो गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के साथ आज सम्मेलन भी होना और इसके पहले की देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब बाकायदा अवलोकन करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग वस्त्र किस तरह से यहाँ पर है और इससे अवलोकित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय देखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे मध्य प्रदेश की वस्त्र उद्योग नीति को, लेकिन क्या विशेषता है ये देखिए उन्हें बताते हुए भी जो भोक्ता है वो नजर आ रहे हैं। तो टेक्सटाइल, गारमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल, निर्यात संभावनाओं पर मंथन चिंतन होगा, लेकिन उसकी पहले की तस्वीर देखिए जब सीएम यहां बाकायदा पहुंचे और जानकारी ले रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, जिसमें प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, नवाचार, कौशल विकास, उद्योग में निवेश, कपड़ा उद्योग, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है कपड़े उद्योग की, और ऐसे में इसको मध्य प्रदेश में किस तरह से आगे आने वाले समय में अवसर देना है। और रतलाम से खबर आपको बताते हैं, सीखेड़ी गांव के आंगनबाड़ी में बड़ी लापरवाही हुई है। नहीं मिली 9 निहालों को खीर पूरी। 2 दिन से सेव परमल खा रहे हैं बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अफसरों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। 2 दिन से सेव परमल जो है वो खाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन से ये पूरी तस्वीरें देखिए सामने आई है। वीडियो वायरल हुआ है जहां वहां पर बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरी सब्जी मिलनी चाहिए थी, खीर पूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्हें 9 निहालों को परोसा नहीं गया। सेव परमल खाते हुए ये बच्चे देखे जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि अफसरों ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है जब वीडियो वायरल हुआ है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में इस तरह की जो लापरवाही है वो आम है। 9 निहालों को खीर पूरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली और 2 दिन से सेव परमल ये बच्चे खा रहे हैं। परमल यानी कहीं कहीं पर इसे मुरमुरे भी कहा जाता है। तो ये बच्चों को परोसा गया है। अफसरों ने इस पूरे मामले पर बड़ा संज्ञान लिया है। शिवपुरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें विधायक देवेंद्र जैन अपने 70वें जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया के पैर छूते नजर आए। वीडियो में देखिए कि उम्र में 40 साल बड़े देवेंद्र जैन अपने ही जन्मदिन के मौके पर महाआर्यमन के पैर छूते दिखाई दिए। इस वायरल वीडियो पर लोगों की अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
तो भाजपा विधायक ने सिंधिया के बेटे के पैर छुए। ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इनका जन्मदिन था देवेंद्र जैन का, और ऐसे में ये वीडियो वायरल हुआ है जब पैर पड़ते नजर आए। जबलपुर से खबर, जहां भगवान टेंट हाउस पर बमबारी से जुड़ा ये मामला है। पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के 2 भाई को गिरफ्तार किया। क्षेत्र के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है। थाना घमापुर के भगवान टेंट हाउस का ये मामला है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो सामने आया है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भगवान टेंट हाउस पर बमबारी से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाल ही में आपको याद होगा ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टेंट हाउस के मालिक के घर पर और टेंट हाउस की दुकान पर इस तरह से बमबारी की गई थी कुछ अज्ञात बदमाशों ने, और अब पार्षद के 2 भाई गिरफ्तार हुए हैं। तो वीडियो सामने आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। परासिया सिविल अस्पताल में टॉयलेट में मिले मृत नवजात शिशु का मामला सुलझा ही नहीं था कि चांदाबेटा अस्पताल में बुधवार रात जमकर हंगामा हो गया। चरई निवासी योगेश यदुवंशी के 2 दिन के पुत्र की मौत हो गई। परिजन अस्पताल प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए लापरवाही का आरोप लगाते हैं और जमकर हंगामा मचाते हैं। रात 1:30 बजे पुलिस पहुंची, मामला शांत हुआ। परिजनों ने बताया कि 3000 रुपए मैडम को और 300 रुपए आया को दिए गए। इसके बाद डिलीवरी कराई गई। 4 जनवरी को बच्चे का जन्म हुआ था। मंगलवार की शाम तक बालक स्वस्थ था। इसके बाद बालक की तबीयत अचानक खराब हो गई। सांस लेने में परेशानी होने के बाद छिंदवाड़ा रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तारीख को हुआ था। सोनी मैडम ने डिलीवरी कराई, उसके बाद में इनने हमारा बच्चा देखी नहीं। ये अगर रिपोर्ट कर देती तो हम रिपोर्ट होने को तैयार थे। इनने रिपोर्ट नहीं करी। इसके बाद में 2 बजे से इनसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को कहीं जाना है। इनने छुट्टी नहीं दी है, बिल्कुल छुट्टी नहीं दी। बच्चों को देख लो मैडम, तो बच्चे तक को नहीं देखी इनने हमारा। यहाँ मेरी पत्नी को लेकर आया था, डिलीवरी हुई, और ये सरकारी हॉस्पिटल में इनने सबने मिलकर पैसे लिए, और मेरे बच्चे को तो डिलीवरी के बाद देखा नहीं गया, और 2 दिन बाद मेरा बच्चा खत्म हो गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है इस अस्पताल में। इसके पहले भी एक बार ऑपरेशन हुआ एक महिला का, और कपड़ा छोड़ दिया गया था उसके पेट में। और दुर्भाग्य यह है कि हमारे क्षेत्र में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। इतनी बड़ी कोल्ड कफ सिरप का विषय बना। और चलिए बात इंदौर की, क्योंकि दूषित पानी कांड, और इस कांड में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 पीड़ित परिवारों में 15 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है, जबकि बाकी 3 पीड़ित परिवारों के खाते खुलवाकर आरटीजीएस के जरिए सहायता राशि दी जाएगी। तो 15 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। ये ऐसे जो भी मतलब दुखद मृत्यु के जो भी समाचार होते हैं, कहीं से भी ये जानकारी मिलती है, हम लोग उसके लिए सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है जो कि उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इसको मतलब ऑफिशियल काउंट में अपडेट करते हैं। परंतु दुखद मृत्यु जो की है और सहायता राशि तत्काल उसमें मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी को 2-2 लाख रुपए की राशि तत्काल दी जाती है, और इसके लिए हम लोग ये डटबद्ध हैं। और सीधी जिला चिकित्सालय में, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार हो गई। सीधी जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला है बाल शिशु रोग विभाग का। सीधी जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 1 साल में 180 बच्चों ने दम तोड़ दिया। और अब जरा ये भी जानिए कि सीधी जिला अस्पताल में 4 शिशु रोग विशेषज्ञों के पद सालों से खाली हैं, जिसका नतीजा यहां इलाज कराने आने वाले बाल शिशुओं को भुगतना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर एसएनसीयू वार्ड का संचालन जुगाड़ के चिकित्सकों के भरोसे है। कहने का मतलब ये भी है कि एसएनसीयू वार्ड ऑन कॉल शिशु रोग विशेषज्ञों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिनकी सेवाएं आपातकाल में मिल नहीं पाती। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कब सीधी चिकित्सालय में बाल शिशु रोग विशेषज्ञों की भर्ती होगी। एसएनसीयू में भी हमारा एसएनसीयू अच्छा काम कर रहा है, और स्टाफ अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं। फिर भी हमने इधर उधर से मैनेज करके ड्यूटी लगाई है। और एसएनसीयू में हमारे जो टोटल पेशेंट हैं
वो 1820 हैं। हमारे जो इनबॉर्न हैं वो 744 केस है, आउटबॉर्न 1013। आउटबॉर्न मतलब ये था जो बाहर से बच्चे आते हैं, और इनबॉर्न जैसे हमारे यहाँ जो पैदा हुए बच्चे वो कमज़ोर हैं तो हम उनको तुरंत एसएनसीयू में भर्ती करके उनको लाइफ सपोर्ट देके उनको ट्रीटमेंट देके। इंदौर में दूषित पानी कांड के बाद स्थानीय प्रशासन जाग गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने पाइप के लाइन की मरम्मत और सफाई का काम शुरू करवाया। निगम की टीम लगातार ड्रेनेज पाइपलाइन बदलने के साथ साथ पेयजल पाइपलाइन में क्लोरीन डालकर उसकी गहन सफाई कर रही है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण की संभावना खत्म हो जाए। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है। नर्मदा लाइन को फिर से सुचारू करने की तैयारी भी है। इसके लिए पाइपलाइन में उच्च स्तर का क्लोरीनेशन कर फ्लशिंग की जाएगी। इसके बाद दोबारा सैंपल लिए जाएंगे और क्लोरीन लेवल और बैक्टीरियल रिपोर्ट संतोषजनक मिलने पर लाइन को चालू किया जाएगा। देखिए, भागीरथपुरा में अगर हम बात करें तो वहाँ बोर्ड्स के जो हमारे क्लोरीनेशन का कार्य है वो निरंतर जारी है। कई बार उसको जो कई राउंड्स में इसका क्लोरीनेशन हो रहा है। शासकीय बोर लगभग शासकीय पूरे हो चुके हैं। प्राइवेट बोर्ड्स भी 350 बोर से ज़्यादा क्लोरीनेशन का कार्य हो गया है। और साथ ही साथ जो हमारी जो नर्मदा की लाइन है उसको भी प्रारंभ करने के लिए उसको पुनः प्रारंभ करने के लिए वहाँ पर फिर से अभी क्लोरीन की फ्लशिंग आज अभी की जा रही है। इंदौर में दूषित पानी के मामले के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया, लेकिन इसके बावजूद सरकारी एजेंसियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला है ग्वालियर के जया रोग चिकित्सालय समूह के न्यू जेएच परिसर का, जहां निर्माण की घटिया गुणवत्ता सामने आई। मरीजों और उनके परिजनों के लिए बनाई गई धर्मशाला में सैनिटरी और पानी की लाइनों में गंभीर खामियां हैं। टॉयलेट में पानी की आपूर्ति बाधित है, पाइप लीकेज हो रहे हैं, नलों से पर्याप्त पानी नहीं आ रहा और कई जगह तो टाइल्स टूट कर गिर गए। दिव्यांगों के लिए रैंप तक नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने खामियां सुधारने के निर्देश दिए, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के बीच धर्मशाला का हैंडओवर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। इन खामियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। धर्मशाला है, काफ़ी लंबे समय से उसको शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे थे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक महोदय के अथक प्रयासों से वो और माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी के से जो फंड हमें प्राप्त हुआ था, और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल 1000 बिस्तर के अस्पताल की धर्मशाला शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात उसको जो हैंडओवर किया गया है लॉयंस क्लब को कर दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल 48 बेड के अटेंडर और मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है। और आपको दिखाते हैं इस धर्मशाला का नज़ारा। एक काफ़ी बड़ी उम्मीदों के साथ इस धर्मशाला को बनाया गया था। चूँकि अब सर्दी का सीजन है, हालांकि आधी अधूरी तैयारी के बीच इस धर्मशाला का हैंडओवर का कर दिया गया है, लेकिन अभी काम अभी भी जारी है और काम अभी चल भी रहे हैं। यहाँ पर जो चूंकि एक ताकि संस्थाओं से इसमें यहाँ पर वो टेंडर मंगाए गए थे, लेकिन मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की निधि से यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूं कि अभी काम चल रहे हैं और ये चूंकि एक हैंडओवर हो गया लेकिन काम अभी पूरा बाकी है। टॉयलेट और उसकी व्यवस्था की बात की जाए, चूंकि आजकल सिस्टम टॉयलेट की सफाई और उन चीज़ों को लेकर है जिसमें फोकस किया जाता है कि आखिर जो टॉयलेट हैं कितने साफ़ हैं, कितने गंदे हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ शिकायत मिली थी कि टूटी फूटी टोंटियाँ हैं, उसके बाद यहाँ पर अब देख सकते हैं, लेकिन गंदगी का साम्राज्य यहाँ पर पूरी तरीके से है। टूटे पड़े हैं और साफ़ सफाई और हाइजीन की बात की जा रही है। टोंटियाँ और नल पूरी तरीके से टूटे फूटे पड़े हैं। हालांकि लॉयंस क्लब ने इसको लिया है, लेकिन यहाँ पर जो यात्री या अटेंडर आएंगे उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर माकूल रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो ये नगर जो ग्वालियर के जो धर्मशाला की बात की जा रही है, जो सबसे बड़े जया रोग अस्पताल समूह जिसका मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी के मुख्य अतिथि में उद्घाटन किया गया था, इसमें सब बड़े 26 दिसंबर को इसका उद्घाटन हो गया था। हैंडओवर 1 साल को नए साल में हुई है, लेकिन सवाल यही है कि सुविधाएं नहीं होती तो आखिर कैसे चीज़ों का लोकार्पण हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो ग्वालियर की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जया रोग अस्पताल समूह की जो धर्मशाला है उसमें 48 बेड का जो है और करीब 450 करोड़ रुपए की
लागत से ये बनी थी और इसका लोकार्पण चूंकि मेंटेनेंस की वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सामाजिक संस्थाओं के रूप में लॉयंस क्लब ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन यहाँ पर जो मरीजों के स्वास्थ्य और अटेंडर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा ताकि इस तरह की गंदे पानी की समस्या और टॉयलेट और सीवर की समस्या से उनको निजात मिल सके और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो जो इंदौर में हुई। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़, ग्वालियर। और इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैले संक्रमण से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। मामले में हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई और नाराजगी के बाद 4 जनहित याचिकाएं दायर की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे सामान्य लापरवाही नहीं बल्कि अपराधजनक उदासीनता बताया है। याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने आरोप लगाया कि साफ पानी की आपूर्ति पाइपलाइन सुधार को लेकर वर्षों पहले चेतावनियां दी गई, लेकिन नगर निगम ने उन्हें नजरअंदाज किया। याचिका में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो भागीरथपुरा में विषाक्त पानी के कारण सैकड़ों लोगों की बीमारी की रिपोर्ट आई थी और आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो 20 लोगों की अकाल मृत्यु की खबर हमारे बीच में आ चुकी है। इसको लेकर के कॉग्निजेंस लिया था, संज्ञान लिया था और 31 को पहले आदेश पारित करा था माननीय उच्च न्यायालय ने कि साफ पानी आप मुहैया कराएं भागीरथपुरा के रहने वाले स्थानीय निवासियों को और कम से कम ये करें कि उनकी चिकित्सा की स्थिति में बेहतर आप परिस्थिति निर्मित करें। जबलपुर से खबर, जहां सड़क पर घूम रहे गौवंश से जुड़ा एक मामला है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब। 2524 गौशालाओं में 4,75,000 गायों की देखभाल हो रही है। 125 एकड़ भूमि में 5,000 पशुओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो वहीं गोकुल धाम की स्थापना नीति 2025 लॉन्च की मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है। तो मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। अहम खबर आपको बता दें, जहां 2524 गौशालाओं में 4 लाख से ज्यादा गायों की जो देखभाल है वो हो रही है। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। नीति 2025 लॉन्च की गई। तो 5,000 पशुओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी 125 एकड़ में। गोकुल धाम की स्थापना नीति 2025 लॉन्च की गई। हालांकि अगली सुनवाई 4 फरवरी को होनी है। तो सड़कों पर घूम रहे गौवंश से जुड़ा ये पूरा मामला है। लगातार जो गौवंश है वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कड़कड़ाटी ठंड है और ऐसे में बेसहारा गौवंश से जुड़ा ये पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।